हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक यानी कि 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको साइंस का एक कंप्लीट रिवीजन होगा और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वीडियो आज का यह आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। और आप लोग लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आखिर जो है इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को भले से पता था। शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो दांत के डॉक्टरों के द्वारा जो है दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन अवतल दर्पण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अपसारी लेंस को हम अवतल लेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा अवतल लेंस, ठीक है। और वहीं पर अभिसारी बोले तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब है कि पुतली के साइज को कौन बड़ा और कौन छोटा करता रहता है। तो आपको बता दें कि पक्षमाभी जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका ए यानी कि पक्षमाभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने जो है द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 का जो आपका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, जो कहेंगे जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष जो है उसमें आपको पता होना चाहिए कि अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है और ज्ञात क्या करना चाहते हैं, फोकस दूरी। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, लिखेंगे ए और बी दोनों, यानी कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी मापना होगा और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी क्या करना होगा, मापना होगा। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480p क्वालिटी पे देखिएगा तो आपको वीडियो पूरा क्लियर दिखेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 100 का सही आंसर होगा वो सी होगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि छोटे से वस्तु को क्या कर देता है, बड़ा करके आपको दिखा देता है। और जो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यानी कि औजार बॉक्स में जो लेंस होता है ना, वो उत्तल लेंस ही होता है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है। तो 8 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके 9 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको हम अल्फा कण भी बोल सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो 9 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी मतलब ऊपर के ओर, ठीक है। चलिए बेस्ट रिवीजन क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगी। तो 10 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, आधे परिभ्रमण के बाद। किसके बाद, आधा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, बोला जा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी है ना, धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है।
तो 11 का आपका डी याद रखेंगे सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर यानी कि सोलर कुकर का नाम आप जरूर सुने होंगे। तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना होगा कि समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है संरक्षित करना था। किस चीज़ को संरक्षित करना था? तो यहाँ पर आपका 13 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि वृक्ष को संरक्षित करना मतलब वृक्ष को बचाना था। किस आंदोलन का काम? चिपको आंदोलन का काम। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो 14 का आपका बी याद होना चाहिए आपको। CaOH2 यानी कि बुझा हुआ चूना का प्रयोग जो है वो दीवार के सफेदी के लिए किया जाता है, यानी कि दीवार को उजला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस का जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है BaSO4 और प्लस 2NaCl। तो आपको बताना कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कितना विस्थापन? द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमने 16 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि CaOH का होल 2 जो है ये क्या है? बुझा हुआ चूना है, रासायनिक सूत्र है ये। और इसी का प्रयोग हम लोग जो है दीवार के सफेदी के लिए करते हैं, यानी कि दीवार को पेंट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान है। तो 17 का आपका बी ऑप्शन से होगा 7 से अधिक। कितना से अधिक? 7 से अधिक जो है pH मान होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके पूछा जा रहा है कि ऑक्साइड किस धातु का जो है महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइड जो है वो बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लौह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो 19 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो डी होगा, जिंक का। किसका? जिंक, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। आप किस रासायनिक यौगिक को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मिल सकता है। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे जिप्सम। जिप्सम यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित जो है प्रकार्यात्मक समूह जो है वो कौन है। फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करना है? बताना है। तो 21 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो 22 का आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो 23 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल एनोड का। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टक सिद्धांत को किसने जो है स्थापित किया। तो 24 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत को विस्थापित किया था, ये आप याद रखेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे बेहतर रिवीजन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, और LGRstudy.com पर जाकर के आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से और भी अधिक सारे क्वेश्चन का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है वो किससे कैसा होता है। ठीक है, तो 25 का आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके 26 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो 26 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे OH- आयन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है।
27 नंबर क्वेश्चन के देखिए, पूछा जा रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो आपको बार बार ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं कि जौ से जाइलम और जौ से जल का वाहन करेगा वो, ठीक है, जल के वाहन के लिए, यानी कि जड़ से वो क्या करता है, जल लेकर के पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, एटीपी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो 29 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा वो बी होगा, रंध्र में। रंध्र जो है पत्ती के ऊपर हम आपको बार बार बताए हुए हैं कि पत्ती के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं, और गैसों का आदान प्रदान जो है वो वहीं से होता है, गैसों का लेना और गैसों को छोड़ना भी। यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, निलय द्वारा, ठीक है, निलय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के जो है मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो 31 का सही आंसर होगा सी होगा, एब्सिसिक अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके 32 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि जड़ की अधोगति वृद्धि है। तो 32 का आपका बी ऑप्शन गुरुत्वावर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब है, अधोगति का सीधा सीधा मतलब है नीचे की तरफ गति। जड़ का किधर की तरफ गति? नीचे की तरफ, मिट्टी के अंदर की तरफ गति जो है वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और जल की तरफ अगर वृद्धि करेगा तो जलानुवर्तन कहलाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो क्या है, किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा सीओ, याद रखेंगे, पश्च मस्तिष्क का ये क्या है, हिस्सा है, ये आप याद रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो आप मोस्ट VBI लगा लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे। जो चबाना जो है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि चबाते हैं आप अपने मर्जी के अनुसार, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन जो है किसमें होता है? तो आपको बता दें कि ईस्ट में मुकुलन होता है। तो आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो 36 का ए ऑप्शन वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? वृषण आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो आपको होना चाहिए अंडाशय। अंडाशय जो है वो पुष्प का भाग है जो फल बनाता है। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो कहाँ पर? तो 38 का आपका जो है बी ऑप्शन स्त्री में पाया जाता है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है वो स्त्री में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किसी जो है सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, यानी कि 23 युग्म होते हैं। आपको पता होना चाहिए 23 जोड़ा यानी कि 46, ठीक है। ये सब इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि समझ लीजिए कि आपको 100% पूछा जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो 40 का डी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, केक हो, लकड़ी हो और घास हो, ये सभी के सभी जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, यानी कि इसे सूक्ष्मजीव आसानी से क्या कर सकते हैं, सड़ा या गला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल 40 क्वेश्चन आज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को केवल शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है LGR स्टडी, इस पर मिल जाएगा, या नहीं तो आपको हमारे वेबसाइट lgrstudy.com दोनों जगहों पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।